अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज आप सबको पता है कि आज फिर एंट्री टेस्ट था, कल भी होगा, तो उसी लिहाज से अभी आज जो एमसीक्यूज़ आए थे फिज़िक्स के उसके रिलेटेड हमने वो एमसीक्यूज़ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि आज किस तरह के एमसीक्यूज़ आए थे। तो वो एमसीक्यूज़ आपके सामने है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल, अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग अ, जी हाँ, इसे आप ब्लैंक समझ लें, of a suitable value in series blank of a suitable value in series to the coil of galvanometer। तो इसका जवाब तो आप चैप्टर 15 अगर आपने सेकेंड ईयर का पढ़ा है तो उसमें आपको वाज़े पता होगा, हाई रेजिस्टेंस आपको वो लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इसका जवाब तो सिंपल था ये। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ लगाना होता है, पैरेलल में या सीरीज़ में, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक सवाल तो ये होगी, हाई रेजिस्टेंस को आपको सीरीज़ में लगाना पड़ता है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल है यूनिट वेक्टर्स दिए हुए रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट के, ठीक है। तो इसमें देखें सवाल ये पूछा गया है, मगर मैंने साथ में क्रॉस प्रोडक्ट का ही बता दिया कि अगर कल यही सवाल दोबारा पूछ लिया जाए और बच्चा 1 लगा कर आ जाए और ये देखना भूल जाए कि ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ये 0 होता है, डॉट प्रोडक्ट के लिए 1 होता है, तो इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भी चैप्टर 2 है, फर्स्ट ईयर, ठीक है। अब ये सवाल देख लेते हैं। इफ़ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट ऑफ अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, फोर्स की वैल्यू दे दी भाई इस 50 न्यूटन, ये 0x है, ठीक है। तो मैंने इसे एफ एक्स सपोज कर लिया, आप एफ वाई भी सपोज कर लें तो कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। अब वो कह रहा है दूसरा कंपोनेंट बताओ, तो हमें पता है कंपोनेंट में हम कैसे ब्रेक करते हैं, उसे उसके एंगल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी अगर x है तो cos लग जाता है, y है यानी परपेंडिकुलर है, अगर वो कंपोनेंट तो साइन लग जाता है, ठीक है। अब यहाँ मैंने x सपोज किया है, ठीक है। तो x के लिहाज से मैंने फार्मूला खोला, एफ एक्स इजिकल्स टू एफ कॉस थीटा, यहाँ से थीटा निकाला, कॉस इनवर्स उधर किया, एफ एक्स अपॉन एफ वाई, ये एफ नीचे आएगा तो ये बन जाएगा। वैल्यूज पुट की 50 अपॉन 100, एफ की वैल्यू 100 है, 50 हमारे पास मैंने एफ एक्स सपोज किया था, ठीक है। यहाँ पे एफ वाई भी सपोज करते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ये तो इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। यहाँ से मैंने थीटा निकाला, थीटा की वैल्यू आ गई 60। अब मैं यहाँ से एफ वाई की फॉर्म में पुट करूँगा, यहाँ थीटा मेरे पास मौजूद है, एफ मेरे पास मौजूद है, यहाँ से वैल्यू मेरे पास आ गई। तो ये सवाल भी आसान था, ठीक है। अब एक सवाल है, व्हेन अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट द फोर्स दैट काउजेज अ हॉर्स टू मूव, ठीक है। देखें फोर्स, ये जो फोर्स है ना वो हमेशा कहाँ पर लगा रहा है, हॉर्स ग्राउंड पे लगा रहा है ना, तो ग्राउंड ही एक्सर्ट करेगा फोर्स, रिवर्स, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है। तो इसमें काफ़ी है कि कौन किस पे लगा रहा है, काफ़ी ऑप्शंस होंगे, मगर आपको याद रखना है कि हॉर्स कार्ट पे लगा रहा है और वो ग्राउंड से कनेक्ट है तो ग्राउंड भी लगाएगा फोर्स, तो ग्राउंड एक्सर्ट्स ऑन हॉर्स, यहाँ ग्राउंड की जो फोर्स है वो काउंट की जाएगी, ठीक है। ट्रैवलिंग इम्प्योरिटीज़ आर कॉल्ड एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़, ठीक है। ये आपको पता होने चाहिए, इसके रिलेटेड और भी एमसीक्यूज हैं इस चैप्टर में, तो वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। फिर एक है द कंपेयर द एनर्जी ऑफ एक्स रे ऑफ वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ दे दी विद एनर्जी ऑफ 2.0 माइक्रोमीटर इंफ्रारेड फोटोन। अच्छा, एक्स रे और फोटोन कोई अलग चीज़ नहीं है, इनकी वेवलेंथ अलग होती है, मगर ये हैं सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो इनकी वेलोसिटी भी सेम होगी, एच की वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट कहलाता है, वो भी सेम होगी। यहाँ मैंने इसको काफ़ी लंबा करके करा है, आप अगर चाहें तो इसे सिंगल स्टेप में भी कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला मैं आपको सामने लिख देता हूँ। अगर लैम्डा 2 मतलब लैम्डा 2 लैम्डा 1 इन दोनों को आप डिवाइड कराते तो ये यही रिजल्ट देता, ठीक है। ये आपके लिए आसान है, सारी वैल्यूज पुट करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। जब आप उसको डिवाइड कराएंगे ना, कंपेयर करेंगे, तो ये वैसे भी कैंसिल आउट हो जाना है, तो इसकी ऐसी भी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो इसका आसान फार्मूला मैंने आपको बता दिया, लिख भी देता हूँ मैं फार्मूला ताकि आपको याद रहे। अब चलते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नहीं शायद 2 पेजेस और बाकी हैं, ठीक है। चलें, हीट इंजन वर्क्स एट अ रेट ऑफ 500 किलोवाट, ठीक है।
रेट ऑफ 500 किलोवाट, ठीक है। जहाँ जो 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 न्यूमेरिक वैल्यूज़ दी हुई होती है ना, आप उसको कंसीडर करा करें कि ये दिया हुआ क्या है, इन्हीं से वैल्यूज़ निकलनी होती हैं, ठीक है। एफिशिएंसी दे दी डेल्टा डब्ल्यू, रेट ऑफ वर्क को हम डेल्टा डब्ल्यू कहते हैं क्योंकि वर्क डन हो रहा है, तो डेल्टा डब्ल्यू सिस्टम में से सिम्बलाइज करते हैं। 50 किलोवाट दिया हुआ है तो एक्सपोनेंट 3। अच्छा, ये मल्टीप्लाई बाय 360 क्यों किया, यहाँ पर मैंने उसे लिखा है कि किलो जूल इन सेकेंड, ठीक है। यहाँ मैंने उसने आर का है तो मुझे सेकंड को आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसे मैं कन्वर्ट कैसे करूं, सेकंड को आर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई बाय 3600 मतलब 60 इंटू 60 कर दें या 3600 को मल्टीप्लाई कर दें, इससे तो ये 1.89 जूल बन जाएगा, ठीक है। थर्मल एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता होता है डेल्टा डब्ल्यू अपॉन Q1। अच्छा, ये Q1 है, Q2 नहीं। आपसे कहा गया है लॉस निकालने, सप्लाइड नहीं। सप्लाइड निकालने कहा होता तो यहीं पर आंसर हो जाता, उसने लॉस निकालने का कहा है तो आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है। सप्लाइड का आंसर यहाँ पर, लॉस का आंसर यहाँ पर। ये नहीं कि अगर वो आपसे लॉस सप्लाइड कह रहा है और आप दोबारा ये निकाल कर आ जाए, ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ से आपने Q1 निकाला, वैल्यूज़ को मैनिपुलेट करके डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू पुट की, एफिशिएंसी की वैल्यू पुट की, यहाँ से हीट सप्लाइड आ गया, ठीक है। अब डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, हीट सप्लाइड माइनस हीट लॉस, तो यहाँ से आपको Q2 की वैल्यू मिल जाएगी। इसका ध्यान रखिएगा, हीट सप्लाइड और हीट लॉस में फ़र्क है, जो बोले वही निकाल के दीजिएगा, क्या पता दोनों ही आंसर में मौजूद हों ऑप्शंस में, ये दोनों आंसर। अब जो भी कहा जाए वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। लास्ट है, हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय हाफ HP मोटर ऑपरेटेड फ्रॉम 240 वाट, एज्यूम एफिशिएंसी दिया हुआ है 80%, ठीक है। आपको आउटपुट दिया हुआ है पावर आउटपुट, पावर आउटपुट मतलब उसने हाफ ऑफ HP दिया हुआ है, हाफ ऑफ HP 1/2 HP मतलब 746 वाट होता है, ठीक है। अब आपने पी नॉट की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, ठीक है। ये पी नॉट कैसा है, 746 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 373 वाट आ जाएगा। पावर आउटपुट मौजूद है, एफिशिएंसी आपको आपके पास दी भी 80%, फॉर्मूला लगा दिया सिंपल। यहाँ से इनपुट का पावर निकाल लिया, जब इनपुट का पावर मिल जाएगा तो कितना करंट ड्रॉन हुआ है ये भी आपको पता चलेगा। आउटपुट से करंट ड्रॉन नहीं पता चलेगा, हमेशा इनपुट से पता चलेगा। PI निकालना ज़रूरी है, ठीक है। वो कोई भी रिलेटिव कंडीशन दे सकता है, जैसे कि ये आ जाए PI इज इक्वल्स टू VI। यहाँ से करंट की वैल्यू मैंने निकाल ली, वैल्यूज़ का मैनिपुलेट करके 1.94 ये एम्पियर है, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है। व्हाट स्पीड इज द मैक्स स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल विथ विच दे एमिटेड फ्रॉम पोटेशियम विथ 2.3 मेगावाट, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर KE मुझे दिया हुआ है, एनर्जी दी हुई, मैंने उसे KE कह दें आप E कह दें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। 2.3 MeV, M स्टैंड्स फॉर मेगा, मेगा मतलब 10 की पावर 6, किलो मतलब 10 की पावर 3, मेगा दिया हुआ है तो 10 की पावर 6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 9। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस तरह से आपने वो करा ये आप यहाँ समझ चुके होंगे। मेगा के लिए मैंने 10 की पावर 6 लिख दिया, 2.3 ऐसी रहा, मेगा के लिए 10 की पावर 6 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ तक। KE का फॉर्मूला लिख दिया, यहाँ मैंने इसे E के बराबर कह दिया, आप कुछ भी कहते रहें। फिर मैंने यहाँ से V को सेपरेट कर लिया, स्क्वायर रूट लग गया 2E, E की वैल्यू पता थी, 2 नॉर्मल स्केलर क्वांटिटी है, आपने उसको उससे मल्टीप्लाई करा है। M क्या है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब आपको याद होने चाहिए, ठीक है। वैल्यूज पुट करी, आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है। ये सवाल भी आसान था, खैर न्यूमेरिकल था मगर आसान था। द कलर ऑफ लाइट इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट्स, लाइट की जो कलर की जिसे आप प्रॉपर्टी कहें, ये क्या किस चीज़ की बिना पर होती है, ये होती है फ्रिक्वेंसी की बिना पर। आसान MCQs मगर इम्पॉर्टेंट। When a body is placed in a closed path in the Earth's gravitational field, its net work done is 0। वजह क्या है भाई, क्लोज पाथ। आँख बंद करके जहाँ भी ये देखें और नेटवर्क डन कहे, क्लोज पाथ नेटवर्क डन 0। क्लोज पाथ में नेटवर्क डन 0 क्यों होता है, क्योंकि जितना गया उतना वापस आ गया, प्लस माइनस 0, डिस्टेंस 0 हो जाता है इस तरह, इसलिए नेटवर्क डन 0 होता है।
यहाँ तक तो कोई मसला नहीं, और यही तक थी बात। तो आप इसे प्रैक्टिस कर लें एक बार ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड।